हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कुछ करना चाहते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। आप खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिएगा और प्यार बांटिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके पास पहुंचेगी ये तब से आपके लिए होगी और सेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। कहीं पे मैं करता हूँ, कहीं पे करती हूँ, ये लगा सकती हूँ। तो आप जेंडर में मत जाइए, एनर्जीज़ में जाइएगा, ठीक है। और अब आप अपना नाम ले लीजिए। आप सबसे पहले अपने ईस्ट का नाम ले लीजिए, जिसको भी मानते हैं अपना नाम ले लीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। हर हर महादेव, माता पार्वती। इसका नाम लेने के बाद अपना नाम लेकर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइएगा। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, उनके लिए क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। चलिए, द मैजिशियन, 3 of Wands, Justice, 2 of Pentacles, King of Cups, 3 of Cups, 4 of Swords, द लवर्स। जो राशियाँ निकल कर आई हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह राशि और धनु राशि, और कैप्रिकॉन मकर राशि, टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक्वारियस कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि, जैमिनी मिथुन राशि, ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं। बाकी ये सारी ओवरऑल राशियों के लिए, ठीक है। परेशान नहीं होना, आपकी नहीं है, ये सबके लिए होती है। ये जो ज़्यादा निकल कर आई थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आज जो उनकी एनर्जीज़ है, काफ़ी कुछ पॉजिटिव है उनकी एनर्जी में। वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, डाउन टू अर्थ है, मतलब बहुत प्यार उमड़ रहा है उनकी इस समय की सोच में। बहुत कुछ पॉजिटिव है और बहुत कुछ उन्होंने पास्ट में झेला है। इस रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन्स आए हैं या उनके पर्सनल लाइफ में अप एंड डाउन्स आए हैं, जिसके बाद उन्होंने उनसे सीख लेकर ना एक अपने आप को बहुत ही अपलिफ्ट किया है, अपने आप को निखारा है, जिसके कारण ना उनके पास सारी चीज़ें हैं जिससे वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो किसी से भी, उनको पता है किससे कब क्या बात करनी है, क्या करना है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, आपको कैसे बनाए रखना है अपने पास। तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और एनर्जेटिक मुझे दिखाई दे रहे हैं आज सुबह, और आपको याद कर रहे हैं। आपसे ही उनकी सुबह की शुरुआत हो रही है। आपको, अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो वो परेशान हो सकते हैं और आपकी फ़ोटो, फ़ोन उठाकर देखना और आपकी फ़ोटो या आपका मैसेजेस चेक करना, इस टाइप की एनर्जी मुझे अभी दिख रही है। वो बहुत ही स्मार्ट हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत एफ़र्ट्स डालते होंगे अपने एंड पे भी, और आपको भी संभाल के रखने वाले इंसान हैं। अगर
कुछ भी उनकी एनर्जीज़ में अभी ऐसा नज़र आ रहा है आपको, तो वो परमानेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत कुछ सोचा है। अब वो हर तरीके से पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कैसे कब क्या करना है। और उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने इस रिलेशनशिप को लेकर वो किसी को भी मना सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनकी अभी, और बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। आपको अच्छे से वो मना भी लेते होंगे अगर आप नाराज़ होते हैं, और अगर आप नाराज़ हो रहे हो तो वो बहुत अच्छे से आपको मना लेंगे। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। अभी क्या है, काम 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 बहुत हुआ है, अपने पर्सनल लाइफ को उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उस समय जिस समय आप भी थे उनके साथ, पर इन्होंने प्रायोरिटी अपने काम को दी है, नज़र आ रही है मुझे, जिसके कारण ना उस समय तो उन्होंने काम 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 किया, आपकी परवाह नहीं की, जो आपने इनको बोला होगा उसकी परवाह नहीं करी। बहुत चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करी होगी, पर ये नहीं कर पाई, इनके हाथ में कुछ नहीं था। तो जिसके कारण आप भी दुखी हुए होंगे इनसे कि ये अपनी पर्सनल में जॉब, बिजनेस, मतलब पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे रिसेंट पास्ट में, या अभी भी चल सकता है ये उनका मतलब अपने आप को बहुत बिजी रखने वाला शेड्यूल है। पर काम में उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, इन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस किया है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। और क्या हुआ ना, इसी के साथ साथ जब ये काम पे फोकस हो रहे थे तो रिलेशनशिप में थोड़ी दूरियां मेंटेन हो रही थी, दूरियां आ रही थी, क्योंकि वो वक्त जो आपको देना चाहिए वो भी वो अपने काम को ही देते हुए नज़र आ रहे हैं। पर इस समय वो ना बहुत अकेले पड़ गए हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत काम काम किया या बहुत जॉब जॉब करी है, और मतलब मैं पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो गया कि मैं इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाया। ऐसा भी हो सकता है कि ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये वो आपसे दूर रहते हो, जिसके कारण आप उनसे बात नहीं कर पाते या वो आपके लिए समय नहीं निकाल पाते, ऐसे भी चांसेस हैं। आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन होंगे वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, थोड़ा क्या इस कंट्री से दूसरे कंट्री में हो सकते हैं, पर उनको इस बात का अफसोस है कि काम तो हुआ है, काम में उनको सक्सेस भी मिली है, पर अब क्या, अब मैं अकेला हो गया हूँ। और जिस समय आपने इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा था, मेरे पास ना रहने के कारण, मेरा साथ ना देने के कारण इसमें दूरियां आई हैं, जिसके कारण वो ना बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अकेले हैं और बहुत तन्हा हैं अपने लव लाइफ में। मतलब इनको अब आपकी ज़रूरत है, आपके पास आना चाहते हैं। अगर ये दूरियां बड़ी हैं तो अपने आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। मतलब एक अकेलापन होता है ना लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी फिर भी अकेलापन, वो है उनकी लव लाइफ को लेकर। वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। और अगर आप दोनों कमिटेड हैं, दूरियां आई हैं किसी भी कारण, काम के कारण, तो वो अभी थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बिना। आपका सपोर्ट चाहिए उनको, भले ही वो सामने से स्ट्रांग दिखाएं अपने आप को, पर उनको अंदर ही अंदर आप उनकी मेंटली स्ट्रेंथ हो, मतलब वो किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं अगर आप उनके साथ हो। वो इसी के साथ साथ अच्छे से वो मेंटेन कर भी लेंगे। अगर आप नाराज़ हो, वो आपको फ़ोन करेंगे, आपको मनाएंगे, उनको पता है कब कहाँ कैसे क्या बात करनी है। तो जो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हुई है, जिसके कारण ना वो बहुत परेशान भी हुए हैं बीच में, रिसेंट पास्ट का भी बोल सकती हूँ मैं, ये अभी हाल फिलहाल का भी हो सकता है कि जो दूरियां हैं, मतभेद हैं, वो बड़े हैं थोड़े से। उनकी पर्सनल और वो अगर लव लाइफ को मेंटेन नहीं करे हैं तो बहुत ज़्यादा दूरियां आई हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है, आपको खो देने का डर उनके माइंड में बना है। और कहीं आप दूसरे के पास ना चले जाओ, कहीं आप उनसे नाराज़ ना हो जाओ, कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, तो उनको कोई होप नहीं नज़र आ रही है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी रिलेशनशिप में है पर दूरियां आई हैं, और या किसी भी कारण से अपने काम पे ध्यान देने के कारण आपको समय नहीं दे पाए हैं। तो एक डर है उनके माइंड में, और कि ये रिलेशनशिप कहीं ख़त्म ना हो जाए, और इस रिलेशनशिप को आगे तक बढ़ाना है। बहुत कुछ सोचा है उन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में।
तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए वो एफ़र्ट्स तो कर रहे हैं, वो लगे हुए तो हैं, पर इस समय ना उनकी सोच उन पे हावी हो रही है और बहुत नेगेटिविटी आ रही है। हो सकता है कि आप बिज़ी हो, आप उनको समय नहीं दे रहे हो, जिसके कारण ना वो परेशान हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। उनके अंदर एक डर पैदा हो रहा है कहीं आपको खो ना दें, तो इस रिलेशनशिप का कहीं एंड ना हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। अब जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, जो भी अभी ये कर रहे हैं, ये कोई अब इस रिलेशनशिप में शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। वो नहीं करेंगे जो सिर्फ उनके लिए अच्छा हो, वो ये करने वाले हैं, उनके माइंड में अभी चल रहा है कि जो आप दोनों के लिए अच्छा हो, आपके लिए भी अच्छा हो और आपके पर्सन के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि इस समय ना उन्होंने जो भी गलतियाँ करी हैं वो उसको रियलाइज़ करके ना उनसे सीख कर ना अपने आप को अपने आप में ना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप में जो बेस्ट होगा वो अपने एंड से करेंगे। आप अगर दूर जा रहे हो, अगर आप किसी कारण से टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो उसको एडजस्ट करेंगे, बजाय आप पे प्रेशराइज़ करने के कि आपके पास समय नहीं है, तुम्हारे पास मेरे से बात नहीं करती हो, मेरे से बात नहीं करता हूँ। तो इस टाइप की जो आर्ग्यूज़ होते होंगे आपके बीच में ना, उसको एडजस्ट करके ना वो थोड़ा सा वो सोच रहे हैं, उनको ये परेशानी हो रही है कि कहीं मैं ज़्यादा ही नहीं डोमिनेट ना हो। तो इस रिलेशनशिप में अब जब वो अकेले पड़ रहे हैं, काम को लेकर बिजी थे, तो अब वो करेंगे जो आप दोनों के लिए सही हो, जो आप दोनों के लिए बेस्ट हो। वो सिर्फ अपने पे ध्यान नहीं देंगे कि सिर्फ मेरे को जो चाहिए मेरे को वही चाहिए। जो हमको चाहिए, जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो सही हो और कोई शॉर्टकट ना हो, जो सही हो वो, और जो हम दोनों के लिए अच्छा हो, वो उनको चाहिए। ठीक है, तो वो काफ़ी कुछ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में उन्होंने दिखाई थी और जो जल्दबाजी उन्होंने दिखाई थी, उसको दूर करते हुए और उसके लिए सोच विचार कर उसको हटाने के लिए वो लगे हुए हैं। ठीक है, और जो भी स्ट्रगल आपकी लव रिलेशनशिप में हुआ है इस समय, या रिसेंट पास में हुआ है या चल रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, एक खो देने का डर, एक इनसिक्योरिटी, तो वो सब ना अब वो उस पर काम कर रहे हैं, वो उसको दूर करना चाहते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, लव लाइफ पर्सनल लाइफ में हमें एडजस्ट करके चलना है, एक दूसरे की सुनना है, एक दूसरे के से बॉन्ड अच्छा होगा तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो हम दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। तो मतलब आप उनको मना रहे होंगे कि मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं, या वो मना रहे होंगे तो वो उनको मना लेंगे। अब वो अच्छी एनर्जीज़ में, प्योर एनर्जीज़ में मुझे लग रहे हैं। जो भी उन्होंने अभी तक काम किया है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बांटना चाहते हैं। इसी के साथ साथ ना जहाँ अगर वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रो कर गए हैं, तो ये नहीं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कि मैं इतना बन गया हूँ, मेरे को तो इतनी अर्निंग है, वो आपको नहीं इस तरीके का नहीं दिखाएंगे। वो जहाँ पे जो जैसे हैं, आपकी उनकी पर्सनल लाइफ अलग है, उनकी लव लाइफ अलग है। अब वो दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे, वहाँ का स्ट्रेस यहाँ निकालते होंगे या यहाँ का स्ट्रेस वहाँ निकालते होंगे, मतलब दोनों को सेपरेटली मतलब मैनेज करते हुए चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस टाइप की एनर्जीज उनकी नज़र आ रही है। आपके साथ इन्जॉयमेंट चाहते हैं, अपना हर एक लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपके साथ चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन अभी बनी है कि तीसरा पर्सन कोई कंट्रोल करना चाह रहा है या कोई थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है, तो वो नहीं मानेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना, हमें वही करना है जो हम दोनों के लिए अच्छा हो। तो वो किसी भी कारण से अगर स्ट्रेस लिया है उन्होंने या ले रहे हैं, तो उस पर वो वर्क करेंगे, वो अच्छा वर्क कर लेंगे। वो बहुत स्मार्ट हैं और चीज़ों से ना वो हारते नहीं हैं। हो सकता है कि कोई स्थिति ऐसी है कि उनको हरा दे, पर वो हारेंगे नहीं। वो बहुत समझदारी से इस सिचुएशन से निकलेंगे। हो सकता है उनको ये डर है कि कहीं आप किसी और से बात ना कर रहे हो, आप किसी और के पास ना जा रहे हो, और क्योंकि अभी उनके पास समय नहीं दिख रहा है, तो उनको एक डर है ना कि कहीं आप किसी और से तो सेट नहीं हो गए हो। तो वो डर भी, वो उस पर भी काम करेंगे। वो आपको हर हाल में जो इस रिलेशनशिप में बेस्ट है वो करने की अभी सोच में है। मतलब जो भी ऑब्स्टिकल इस लाइफ में आपकी और उनकी लाइफ में आया है, वो उसको दूर करेंगे। अगर हो सकता है आपकी ये परेशानी हो कि आप
आपका समय मेरे लिए नहीं है, आप मुझे समय नहीं देते हो, आप मेरे से बात नहीं करते हो, हम दोनों कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तो वो सारी शिकायतों पे वो काम कर रहे हैं और उनको दूर करने की पूरी पूरी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद इससे परेशान है, वो खुद उनका इससे स्ट्रेस होता है, वो मेंटली स्ट्रेस लेते हैं और परेशान होते हैं। और मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आएगा तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो उसकी बातें नहीं सुनेंगे। वो उनकी रिलेशनशिप आपके साथ ऐसा है जैसे पुराने जन्म का है आपका रिश्ता, इस टाइप का वो फील कर रहे हैं आपके साथ। वो ना मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, वो वैसी एनर्जीज़ में है, वो वैसा इस रिलेशनशिप का बॉन्ड चाहते हैं। फ्यूचर में भी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुझे दिख रहा है यूनिवर्स भी आपके साथ इस समय है। कोई भी सिचुएशन अगर अप एंड डाउन्स होगी वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगी, वो बनी हुई नहीं रहेगी, जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, जिसके कारण आप स्ट्रेस ले रहे हैं। वो परेशानी कुछ ही समय की हो सकती है, परमानेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके साथ जो उनका प्यार है ना वो आपके लिए सच्चा है। और जब सच्चा प्यार होता है ना, चाहे लाइफ में कोई तीसरा बंदा हो, चाहे हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो ना, बिज़ी हो, शेड्यूल बिज़ी हो, पर हमें वो इंसान याद आता है जो कि होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार मतलब जिसने सच्चे मन से आपको पसंद किया है, आपको टाइम दिया है, आपके लिए खड़े हुए हैं हर जगह। तो वो सिचुएशन उनको पता है और आपने उनका हर जगह साथ दिया है। आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बिज़ी हैं, पर्सनल लाइफ में बिज़ी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हैं तो आपको भूल गए हैं या आपको समय नहीं दे पा रहे हैं तो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको प्यार करते हैं। अगर वो किसी भी सिचुएशन में है ना, किसी भी भीड़ वाली जगह में है, चाहे आपको लग रहा हो कि इसके पास तो इतने आसपास इतने बड़े बड़े लोग हैं, या इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता है या बैठती है, ये तो बिज़ी रहता है, ये तो खुश रहता है, एक समय ऐसा आता है जब वो अकेला फील करते हैं आपके बिना। हो सकता है जिस समय वो सबके साथ हो वो दिखाते ना हो, उस समय वो बिज़ी रह सकते हैं, पर एक समय ऐसा आता है ना जब वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। अब वो ऐसा सोचते हैं कि आप इस समय उनके पास हो। तो जो आप दोनों का जो बॉन्ड है, जो आपका रिलेशनशिप है, सिर्फ आप लोग चाहते थे इसलिए नहीं है, ये इसलिए भी है कि यूनिवर्स परमात्मा ये चाहता था कि आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, तो आप दोनों को मिलना चाहिए। इस रिलेशनशिप का मुझे आगे फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लॉयल्टी, जो प्योरिटी इस रिलेशनशिप में है ना, वो बरकरार है। मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज़ भी बहुत पॉजिटिव हैं उनके लिए, और बहुत सच्चे मन से आप चाहते हो कि वो आपके रहें और आपके पास आएँ, आपसे बात करें। इसी के साथ साथ ना उनकी भी प्योरिटी है, वो भी चाहते हैं कि अगर वो, आपको लगता है तो बिज़ी रहता है, आपको लगता है कि इसकी लाइफ में कोई और भी है, वो चाहे कोई भी हो, पर वो आपकी जगह नहीं ले पाया है, वो नहीं ले सकता है। वो अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आपके लिए सोचते हैं, अभी भी वो सोचते हैं, चाहे वो कहीं भी बिज़ी हो, आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं, चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। एक होता है जो गलतियाँ करता रहता है पर उस गलतियों से सीख कर आगे वो कुछ नहीं करता। एक होता है कि जो गलतियाँ तो होती है, अप एंड डाउन्स आते हैं, पर उनसे सीख करना, उन गलतियों को सुधार कर फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए प्रयास करता है। तो वही एनर्जीज अभी उनकी, आपके पर्सन की, जिसको भी आप डील कर रहे हैं, उनकी दिखाई दे रही है। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लव ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है आप और उनके बीच में। हो सकता है कि किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कि कोई इस रिलेशनशिप को ना बने या दूरी आए, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट बने कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई आ सकता है, पर वो माने या ना माने, ये मैं आपको बता रही हूँ, वो नहीं मान रहे हैं, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, वो चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर उनको आपका पर्सनल लाइफ में आपको बताना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है अपनी पर्सनल लाइफ से, या शादी के लिए आगे बढ़ाना है इस रिश्ते को ना, तो वो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। उनको कोई इस मामले में डर नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे और पेरेंट्स कैसे बोलेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, उनको इस बात का कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ आपको और अपने लेकर परेशान है कि हम दोनों का समय ज़्यादा से ज़्यादा, हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पल महसूस करें, और एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड चली आ रही है वो और स्ट्रांग हो जाए। वो चाहे कहीं भी रहें, बिज़ी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, पर आपको याद कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और उनको इस बात का अफसोस भी है कि वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे नज़र आ रहा है, और प्यार बहुत करते हैं आपसे।
जो उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ है ना, बहुत ही ब्लेस्ड है। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि वो चाहते हैं कि बस आप उनके रहो और वो आपके रहें, आप दोनों के बीच में कोई ना आए। इतनी प्योरिटी है और सच्चाई है, ट्रांसपेरेंसी है, उन्होंने कुछ भी हाइड नहीं किया है अपना लाइफ का। कोई भी पहलू आपसे हाइड नहीं करना चाहते हैं। वो ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहते जो आपसे छुपाना पड़े, जो आपको हाइड करें और जिससे आपको हर्ट हो। तो ऐसा वो कोई काम नहीं करना चाहते। सिर्फ आप और वो हो इस रिलेशनशिप में, किसी तीसरे की एंट्री ना हो। आप उनको समझो समझो और जो भी आपकी लाइफ में जो भी है आप सब कुछ उनको बताओ, आप कुछ छुपाओ ना। ये एक्सपेक्ट भी करते हैं वो। और बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, एक दूसरे के जैसी बॉन्ड होनी चाहिए वैसे इस रिलेशनशिप में वो फील कर रहे हैं। और एक अच्छा बॉन्ड जो फ्यूचर में भी लेकर जाना चाहते हैं वो, उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिविटी है इस एनर्जीज़ में। इस समय की एनर्जीज़ में बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत लॉयल्टी है आपके साथ। एनी हाउ उनको समय बिताना है आपके साथ, आगे फ्यूचर वो अपना देखते हैं। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत लॉयल हैं। और चाहे अभी सिचुएशन जो भी हो, आपको लगता हो कि ये समय नहीं दे पा रहा है या इसके पास कोई तीसरा बंदा आ गया है, पर आपके लिए वो समय निकाल लेते हैं, आपके लिए वो आपको याद करते हैं जब भी अकेले हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपको फ़ोन ना करें, पर आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है उनके अकॉर्डिंग। और जो एक रिश्ते में जो एक भरोसा और एक प्योरिटी होनी चाहिए, वो सब वो फील कर रहे हैं। आप पे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं। और एक इनसिक्योरिटी, जब ज़्यादा प्यार होता है, जब ज़्यादा लॉयल्टी होती है, तो इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं ये पल हाथ से ना निकल जाए। तो वो इनसिक्योरिटी उनको हो सकती है, वो परेशानी उनको हो सकती है। और सामने वो चाहे गुस्सा दिखाएं, चाहे वो नाराज़गी दिखाएं, पर हैं वो सिर्फ़ आपके। और वो चाहते हैं कि आप भी सिर्फ़ उनके ही बन के रहो और कहीं हमारे बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। और अगर कोई आता भी है तो उसको मनाया जाए, पेरेंट्स अगर नहीं मानते तो उनको मनाया जाए, क्योंकि वो आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ अपने आप को कंप्लीट मानते हैं। तो कोई भी किसी भी सिचुएशन में ना वो आपको छोड़ेंगे नहीं। परेशानी इस बात की है कि वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये चीज़ की वो अच्छाई है उनकी। और परेशानी इस बात की है कि आपको वो समय नहीं दे पा रहे हैं। अब आप दोनों के लिए क्या मैसेज देने वाला है यूनिवर्स, चलिए ये देखते हैं आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए क्या मैसेज है रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, रिलेशनशिप को भी लेकर यही मैसेज है कि बहुत पर्सनल लाइफ में जो आपको ऐसा लग रहा है मैंने अपने रिलेशनशिप को बहुत समय दिया है कि अब वो आगे तक चलेगा, कहीं मुझे विड्रॉल तो नहीं करना है, कहीं मुझे इसको यहीं पे तो एंड नहीं करना है। तो अभी ये सब दिमाग में मत लाइए। हो सकता है वो अपनी लाइफ में बिज़ी है, हो सकता है आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो। आप दोनों करते हो, ये एफर्ट्स को जारी रखिए। अगर आप विड्रॉल करने की सोचोगे तो फ्यूचर में जो इतना अच्छा रिलेशनशिप है वो भी हाथ नहीं लगेगा आपके। तो अभी आपको शांत रहना है, बजाय हड़बड़ाहट के कि इस रिश्ते में आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है, प्योरिटी है। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है। पर हो सकता है कहीं पे अप एंड डाउन्स आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा और ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो इस टाइप का मत सोचिए, ये रिश्ता आगे चलेगा। इसी के साथ एक और मैसेज है इसके साथ में कि पैसे के साथ साथ अपने ना लव रिलेशन को भी मेंटेन करते हुए चलो, आपस में बॉन्ड बना के चलो। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को वो मेंटेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। और आपको बस समझने की ज़रूरत है। इस समय हो सकता है आपको उतना रिजल्ट ना मिल रहा हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है। थोड़ा समय आप एडजस्ट कीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए। एक दूसरे के साथ बात ना हो तो उसको समझिए कि क्या स्थिति है इस समय की। पर इसका मतलब ये मत समझिए कि प्यार नहीं है या आगे इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। डर निकाल दीजिए कि रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। ज़रूरत है आप दोनों की एक भरोसे की, ज़रूरत है आप दोनों को एक दूसरे के समझने की कि आप कितना एक दूसरे को समझ पाते हो, इस रिलेशनशिप को कितना समझ पाते हो। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्स का मैसेज था। और
इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे जो भी है, वो अकेलापन आपके बिना इस समय फ़ील कर रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत डीपली प्यार करते हैं। ऐसा नहीं हवा में वाला कि बोल दिया, बहुत डीपली, मतलब जो इंटरनल लव होता है ना, अंदर से सोल से निकलता है, वो है आपके लिए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी लाइफ में आप एक बहुत अहम हिस्सा हो। तो ये रीडिंग ये थी उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनकी अभी की एनर्जीज़। और आप लोग अपने से बहुत प्यार कीजिएगा फ्रेंड्स। आप बहुत यूनिक हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। आप अपनी वैल्यू समझिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा पॉजिटिविटी को। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।